करत करता अभ्यास कर जड़मती हो सुजान के रसरी आवत जात से शिल पर पड़ निशान। हमेशा अभ्यास और रगड़ रखा नहीं पर रगड़ में जो रुपजी संसार और चिंतन है इन वास्ते कहे असली और जो करते हैं नकली होता है। असली वही असली होगा वह अखंड होगा। नकली अखंड कैसे होगा? नकल करेंगे छूट जाएंगे, फिर होगी फिर छूट जाएंगे। तो हम क्या करें? यदि अखंड साधन करना चाहते हो तो मैं भगवान का हूँ, इस बात को समझे और मान ले। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव करते रहो तज ममता अभिमान। ममता अभिमान ने छोड़ के भगवान अपनो मान्यो जनाखंड साधन उसी। इस बात को समझ ले, चाहे मान ले, चाहे समझ ले, चाहे मान ले। प्रभु के साथ समझ जुड़ने से अब आप पर जिम्मेवारी आ जाती है कि मैं अब करना ही क्या है, साधन ही करना है। मैंने उस दिन कहा था नहीं कि साधन ही करना है, साधन भी करना है, ये नहीं। हमारे भाई बहन साधन भी करते हैं, ये भी कर लो। घंटा 2 घंटा समय लगा दो, 12 महीने 2-4 महीने लगा दो, ये भी कर लो और घर का काम भी करना ही है। तो ये तो है ही और ये भी है, ये मिटेगी नहीं। इस तरह जब तक संसार के साथ संबंध मानते हैं तब तक वह संबंध संसार में रहेगा। इन वास्ते वही करना है, वो मते उबो करी पक्को दर्द कर लो। आज के बाद में आप तो राम जी भजन करना है। विचार करके देखो तो संसार का संबंध था नहीं और रहेगा नहीं। मैंने जो संसार का संबंध बतलाया ये तो मैं स्थूल रीति से कहता हूँ। स्वामी जी के मैं बताया स्थूल रीति को है, लेकिन है को नहीं। सुख समझ देखे तो बिल्कुल संबंध है नहीं, एक क्षण भी संबंध नहीं। जैसे गंगा जी का यह जल बहता हुआ एक क्षण स्थिर नहीं होता है। गंगा जी से नहाइडिया देखा में नदी और भी जगह पानी एक सेकंड ठंडा को नहीं चालू ही रहे ठंडा को नहीं। तो जिये वो शरीर है तो गंगा ज्यादा बह दिखे दिखे को नहीं के बानी संदा दिखे चालता बत्ती दिखे बेर साधु दिखे सुमता है कुदरत का खेल। एक दिखे को नहीं लेकिन साध रहे ठंडो को नहीं। कल से इसी सीढ़ी पर जल चल रहा, जैसा कल था वैसा याद है, उतने पर ही जल रहा है। वही है सूक्ष्म रीति से एक क्षण भी जल वहां नहीं जहाँ कल था या एक क्षण पूर्व था। यदि एक क्षण के बाद उसी जगह वह स्थित रहे तो सदा के लिए स्थिर रहना चाहिए, किंतु एक क्षण भी स्थिर कहाँ। इसी प्रकार ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण एक क्षण भी स्थिर नहीं है। इमा से ऐसा शरीर है जो हमेशा चालू है, बंद को नहीं है। क्षण परिणाम मनो भावे रीते चित सकते। उस चेतन शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम ही है। बा एक आत्मा आत्मा करा बा है कि बोताड़ी बा हमेशा स्थिर है, एक ही है और सब चलाए माने दिखे देखो क्षण परिणाम के साथ अपने अपनापन कर लिया। जान वाला सागे अपनापन कर लियो। अपनापन आपको दिखाई नहीं देता तब वह कैसे समझाए कि भगवान है, भगवान मेरे हैं। और अपनेपन के सागे संबंध करने से वो दिखे कौन जना के नहीं होंगे। गहराई में उतर देखे तो कोई अपना नहीं। अरे शरीर भी अपना नहीं तो दूसरा अपना कैसे रहेगा? शरीर से संबंध जोड़ने से ये अपना कैसे है? शरीर ही आपनों को नहीं से नजदीकी स्थूल रूप में संसार देखा शरीर है और कोरन दूसरो जो जिक्र क्यों करा इन संबंधी जो ये क्यों करा अपनी सेवा करसी मारे यहाँ करसी मारे यहाँ झूठो आपने विचार क्यों रख। इस पर यदि कहते हैं कि अब क्या करें तो करा के आज शंका हुआ थे आप बता दो के करा। स्वामी जी का अपनापन दृढ़ता से दिखलाई दे रहा है, इसे कैसे हटाए? तो इसके लिए बड़ी सरल बढ़िया युक्ति बताई है।
इसे बहन भाई छोटा बड़ा पढ़ा अनपढ़ होकर कर सकता है, सही कर सके। छोटो है चाहे बड़ो है, पढ़ो है चाहे अनपढ़ है, भाई है चाहे बहन है। वह क्या है? साधक का एक जीवन है। इस जीवन के दो विभाग है, बंटवारा है, कर लेना चाहिए। एक तो असली, दूसरा नकली। एक तो असली, एक है नकली। ये मान लेना चाहिए कि एक असली है, एक नकली। जैसे स्वांग खेलने वाला जिस स्वांग को पहनता है उसको नकली मानता है, वो नकली हुआ है। रामलीला के मायने खेल दिखाओ, रासलीला माओ दिखाओ है। पर कह ऊपर में राम हूँ बिठा है कि मैं राम तो कोई मैं तो फलाणु हूँ। मन में वो विचार हुए है, वो तो खाली अन दिखाने बेगी है, वो शरीर खाली दिखाने बेगी मिली है। आपा यहाँ को नहीं, आपा तो परमात्मा आत्मा असली नहीं मानता। और स्वयं जो मैंपन है होता है उसको असली मानता है, नकली नहीं। इसी तरह हम लोगों ने जो शरीर धारण किया है हमारा स्वरूप असली नहीं है, ये शरीर नकली है, ये स्वांग है। राम इलाम जते राम को सीता को हनुमान को पाठ लियो पूरो करने में फर्क कौन राखनो, बिन फर्क राख्या हूं फिर ख्याल सही बने को नहीं। लेकिन आपा को नहीं तो स्वांग है। हम स्वांग धारण करने वाले, इनके साथ मैं मेरापन करने वाले आते हैं। हम तो हुए भगवान के और स्वांग है लिया संसार का। हाँ तो भगवान का और स्वांग है वो संसार हुआ है। पर मैं सांग करनी है विया तो ज्ञान होना चाहिए जगह पर रात पार्ट है जगह राम को करा अब क्या को करा बहुत बिंग दिमाग कमाना चाहिए। बात बिल्कुल सही बात है कि आप लुगाई सोच ले मैं रात सीता को पार्ट करी अब क्या को करूं, कोई करना आज ना तो बात बिगड़ जाए नहीं, स्वभाव में उतर जना। आज बात उल्टी हो रही है। हम है संसार के स्वांग करते हैं भगवत भजन का, अब उल्टो कर लियो बन तो गया संसार का और स्वांग बनाओ भगवान के भजन को। उल्टो करे दादा क्या बैठे मोमबत्ती पिड़ लेडे भी रंग भर जाए निकले को नहीं, ऊपर लगा वो रहे को नहीं, ऊपर ना लगाओ भाई माँ बैठो गेरो मौत जना बनसी। स्वांग करके जो भजन करते हैं भजन दर्द अखंड कभी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जोर दिया 3 महीने कह दियो। स्वांग अखंड कैसे होगा? स्वांग तो खेल के समय रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। जब तक खेल है तेरे से बाद में रहे को नहीं। शरीर मिलियो भाई सेवा करने बेगी, बूढ़िया क्या था बे तो पानी हाथ धो लो, तो शरीर मिले सेवा करने भी सेवा कर दो। अब कह मैं तो बूढ़ा के भाई सेवा के करा मारू हुए कौन मैं तो लिया भाव तो कर दो। से सुखी रहे, से निरोग रहे, कोई दुखी नहीं रहे। हे भगवान से सुख रखा, इमा जोर किया हुआ है, यूं तो करो। तो इसका हमें परिवर्तन करना होगा, इसे बदलना होगा कि मैं भगवान का और भगवान मेरे। इस शरीर से पहले भी मैं शरीर का नहीं था, शरीर मेरा नहीं था, इसके बाद भी ये मैं मेरा नहीं रहेगा किंतु स्वयं रहेगा। शरीर मिलो पहले वो शरीर को नहीं हो, जगदिन छोड़ जा जगदिन शरीर को नहीं। बिना शरीर का या बिना शरीर का जैसे ही वास्ते शरीर आप अब भी को नहीं, बीच में है कौन दिखे दिखे है क्यों दिखे? संसार की प्रकृति आंखा दिखे, विचार रूपी आंखा देखे को नहीं। तत्व महापुरुष का संसार को नहीं, परमात्मा एक ही है। इसलिए इसको भगवान का मानो तो भगवान का है, भगवान का नहीं मानो तो अपना आप है। आज जो बालक बने वही आज बूढ़े बन गए। आप बालक आज बूढ़ा बन गया नहीं। आपका शरीर वह नहीं, संग वह नहीं, गिरोह वह नहीं, बेस वो नहीं, समय वह नहीं, अवस्था वह नहीं, वर्ष भी वो नहीं। फिर आप कहे कि मैं तो वही हूँ। सारी चीज बदल गई, राम राम। फिर भी के कहे मैं तो वही हूँ। तो ये पर विचार करना है कि मैं वही हूँ, तो वो आप है भी फिर विचार करना है। देख मैं आगे और आ जाओ आगे थोड़ा सा।
बड़े आश्चर्य बात है कि सबका अनुभव है परंतु कोई ध्यान नहीं। अनुभव से है क्या भाई शरीर बदल गयो मत बोइयो का ना भाई बूढ़े को टाबर को मन एक है कहाँ से। अरे तो मन आप बोई है अपना आप है शरीर बदल गयो ना आप तो सागी है फिर विचार करे राम 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 दाए का मोड़ा कृपा कर दी। चलो अब तो जी चालन अब तो जी चालन वो है जी चलने करे ना रोता बन जी तो अरे अब जी चालन थारा आवाज में बजन है थोड़ा बे थकेड़ा या कीर्तन कर केड़ा मैं केड़ा आगे कीर्तन करा सत्संग करा बातों में ठंडा मैं ही कोनी आ चल थाने क्या चलो कोई बात थारी के गड्ढ जोड़ा हाँ तो पुनी दिया। बड़े आश्चर्य बात है उसका सबका अनुभव परंतु कोई ध्यान नहीं देता। वस्तुत मैं नहीं हूँ मैं हूँ वह अखंड है क्योंकि मैं तो बालकपन में वही था आज हूँ। कोई पूछे कि सामग्री आपकी कौन सी वही है बुद्धि विचार लक्ष्य उद्देश्य कोई सा भी वह नहीं किंतु आप वही है। से बदल गया आप बदलियोगे तो नहीं बदलो तो क्या ध्यान करो। अखंड साधन का उपाय वही बताया है कि नहीं बदले तो ध्यान करो ना। इसको कौन इन सागलेर इसको इन सागलेर मान्यता दो नहीं इसको दो रूप दूसरो विजय। शरीर वह नहीं परिस्थिति वह नहीं देश काल वह नहीं गिरोह वह नहीं वस्तु वह नहीं अवस्था वह नहीं आपका ध्येय वह नहीं विद्या विचार वह नहीं। जब ये सब ही बदल गए हो तो आपका संबंध भी इनसे किया रहे हो। जैसे बदल गया आप बदलियो कौन संबंध किया रहे हो गए ये तो बदलने वाला है। ये सब तो स्वांग है आप इन सबको जानने वाले अलग हैं तो जानने वाले आप है वही भगवान के हैं। ये सब तो संसार की चीजें हैं। स्वांग खेलने वाले को स्वांग कंपनी से मिलता है पोसा कंपनी में मिला है घर की कोनी। अरे वो शरीर है जो घर को कोनी आ देखो मारो है मारो इन बूढ़ो क्यों ने बीमार क्यों उन्हें और जो स्टेज है और संसार है वो भी रंगमंच है होता है वह भी कंपनी का होता है। उसी स्वांग से उसी के रंगमंच पर उसी की प्रसन्नता के लिए वो ही स्वांग वो ही रंग बनेड़ो और बिंग वास्ते बिने राजी वास्ते दर्शकों की प्रसन्नता के लिए स्वांग खेलते हैं। संसार परिवार वाले से राजी रहे ईश्वर स्वांग करनो है वहां नहीं राजी रहे तो घर राजी से राजी राख भगवान मत राजी रहे जी भगवान ही है दूसरा ही कौन है। दर्शकों की प्रसन्नता भी मालिक की प्रसन्नता के लिए होती है। अल्लाह ने राजी क्या बात है आपने राम जी बेगी दर्शक प्रसन्न न हो तो मालिक से इनाम न मिले मुंडा अगला राजी ने बनी जन अभी इनाम को मिले नहीं वो नुकली हो मान पोटी 4 पैसा ले जाए नुकल कर करे तरीको तो होना चाहिए नहीं। इसी तरह आपने जो स्वांग धारण किए उन स्वांगों अनुसार बढ़िया से बढ़िया काम करना है कमी नहीं आज जना ठीक है पर स्वांग मान कर करना है इसी का नाम है धर्म का अनुष्ठान। स्वांग मान कर काम करना है मिलेड़ो है मेरो कोनी गड़बड़ा देना थोड़ा पड़ा तो अब है तो क्या झूठो और मान लो 700 मान भी ना हुए कोई 700 मान लिया ना वो मुंह गड़बड़ होगी। स्वांग के अनुसार खेलने के लिए एक पुस्तक होती है पुस्तक से सिखाया जाता है कि इतने शब्द आप बोले इतने वे बोले अल्लाह बताओ नहीं पढ़ना के देखे ठात है था घनी देखेड़ी है। वैसे हमारी पुस्तक में लिखा है कि गृहस्थ को यह करना है पुरुष को ऐसा करना है स्त्री को ऐसा करना है पुत्र को ऐसा करना है यह सब स्वांग करना है केवल जनता की प्रसन्नता के लिए घर वाला परिवार वाला गांव वाला से राजी रहे वो स्वांग करना है ना। सब लोग कहे कि गृहस्थाश्रम बड़ा उपयोगी है वाह 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 इस प्रकार ठीक तरह से करना है पर वाह लेने की भावना नहीं रखे मन में बा भी नहीं वह
भाई रहेगी तो भी फंसी सी वाह वाह में बात है केवल अपनी आसक्ति मिटाने के लिए स्वांग के अनुसार प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए किंतु उसे सच्चा न माने, इसका नाम है कर्म योग। राम जी की प्रसन्नता के लिए करनो है, इनको नाम है कर्म योग। अपने लिए नहीं करनो तो योग बन गयो और अपने लिए करता है कर्म बन गयो। बंधन योग हो गयो क्या प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए किंतु उन्हें सच्चा न माने, इसका नाम कर्म योग है। हाँ वो झूठो है, मिलेड़ है स्वांग। इस तरह से किया जाए तो स्वत आसक्ति मिटती है और स्वभाव की राग मिटता है। यहाँ करे तो राग मिट जाए। इसलिए कहा गया धर्म ते वीरती, धर्म करना वीरती वह ज्ञान मार्क्सम प्रधान भाग का इम अति गई है। राम जी धर्म का अनुष्ठान करने से वैराग्य होता है। धर्म के अनुसार चालित संसार में वैराग्य जी। और धर्म को छोड़कर आसक्ति से विषयों सेवन करोगे तो विषय सेवन से कभी वैराग्य हो सकता नहीं। बीमा फंसा आसक्ति उसी। अतः उद्देश्य वैराग्य का और नियम भी वही रहे। उद्देश्य वैराग्य नियम भी वही रहे कि मेरो को नहीं मिलेड़ है। अनुसार कार्य बढ़िया से बढ़िया करना पर मानना है उसे स्वांग। एक ही बात रहे वो मिलियो है अपनों को नहीं, इन वास्ते में फर्क नहीं पड़ जाए पर अपनों नहीं है। स्वांग में कमी आ जाए तो गड़बड़ी और स्वांग को सच्चा माने तो गड़बड़ी। स्वांग करने में कमी आ जाए तो गड़बड़ी, यानी साचो मान ले तो गड़बड़ी। मैं राम जी होंगे इसलिए पालन करने में कमी आवे नहीं और सच्चा माने नहीं। पालन करने में कमी नहीं आवे, सच्चो माने नहीं, बिंग में फर्क नहीं आवे। इससे क्या होगा, जैसे स्वांग पहन करे पैसे कमाए जाएंगे वे भी जाएंगे आपके घर में, और स्वांग रहित तो आप काम करेंगे तो पैसे भी जाएंगे और घर भी जाएगा। स्वांग सहित कौन फिर सहित आ गया, दोनों काम हो गया। और स्वांग न बिन बिन अनुसार नहीं चाले फिर सहित को आने घरी को रहनी। दुविधा में दोनों गए माया मिली राम। ये दोनों पैसे भी आपके घर में आ जाएंगे बिया करे। वैसे आप एकांत में बैठकर भजन ध्यान कर रहे हैं तो अब स्वांग नहीं, अब तो अपने भगवान की उपासना कर रहे हैं। और गृहस्थ बनकर काम कर रहे हैं तो संसार में स्वांग खेल रहे हैं। सही तरीका बता दिया। पर दोनों का मतलब भजन से मतलब एक गुण चीज है। संसार को काम करना तो ही भजन करना है, एकला बैठ करना तो ही भजन करना है। बट लक्ष्य बहु होना चाहिए, उद्देश्य एक होना चाहिए। नहीं गृह जा चौराहे पर खड़े हो गए और मैं कुंज जाऊँ रहे अगलो पूछा कुंज जाना क्या ठाकुर पूछे के उड़ जा रहे जैसे रहो। निश्चय होना चाहिए बेटा, गुण जानो लक्ष्य होना चाहिए। इससे भगवानी यहाँ दोनों को भर्ती होगी और भजन अखंड होगा। जना अखंड भजन उसी। यदि भजन ध्यान कीर्तन सत्संग तो हुआ भगवान का भजन, और उधर विहार व्यापार हुआ हमारा काम, इधर तो अखंड भजन नहीं होगा। सब काम भगवान के हो। व्यापार मेरे और भजन भगवान को, यहाँ नहीं एक कली। गीता के बारे में अध्याय 3 श्लोक में तदर्थ कर्म कौन थे। गीता 30:9 में कहे मदरपि कर्माणि करवन सिद्ध में व्यापसी। 12:10 में कहे भगवान के लिए कर्म करते हैं, प्रभु का काम करते हैं तो भजन होगा। सभी और तो जहाँ काम छूटेगा भगवान में मन लगेगा। जैसे रुपये के लिए व्यापार करते हैं तो जहाँ दुकान बंद किया कि चट रुपयों का चिंतन होता है। कितार कितो और के रुपयों का विचार होता है, रुपयों की गिनती होती है। दुकान बंद हो जाती है पर बाजार बंद हो जाता है, फिर भी दीपक जलाकर बैठ जाते हैं। जोड़ मिला हुआ है क्यों, उद्देश्य क्या हुआ है, उद्देश्य भटके है रिपिया हुआ है।
तो यहाँ संसार में काम करे भगवान के काम में लग गया और बीच के माने जिया जोड़ करे नहीं भी हूँ पहले बैठे तो जोड़ करने के फलाना अमुक यहाँ भाव है जोड़ करे बीटे से भूल जाए जोड़ समाप्त होता है सागी हूँ तो बीच में वो हीरे हो आ मत बोलो भूल गया तो भूली ना भूली कोपड़ी दीपक जलाकर बैठते हैं क्या करते हैं रोकड़ जोड़ते हैं अब रोकड़ जोड़ते हो तो कहता है कि व्यापार किस लिए किया जिसके लिए की उसी की वृत्ति लगती है इसी प्रकार गृहस्थ का काम किस लिए किया कि प्रभु प्राप्ति के लिए गृहस्थ को काम क्या वास्ता भगवान की प्राप्ति के लिए ओ भाव रहना चाहिए जो तो जहाँ काम छूटा मन प्रभु लग जाए चट लग जाएगा व्यापार कार्य आरंभ करो तो रुपये कैसे पैदा ध्यान रहेगा चाहे रुपये याद रहे या न रहे पर रुपये के लिए काम है अतः रुपयों की अखंड समर्थी रुपयों का देह अखंड रहेगा वैसे यदि प्रभु के लिए भजन ध्यान और प्रभु के लिए गृहस्थाश्रम का काम है तो सब कार्य अखंड में जैसी खंडित में को नहीं जो ये अखंडपना पकड़ने वाला है वह साधक होता है अखंडपना रखना साधन होता है अखंडपना पकड़ना है वो साधक है पकड़े रखना वो अखंड साधन है उससे जो अखंड की प्राप्ति है वह साध्य होती है फिर आपसे आप सब हो जाएगा आ जाओ आगे से ढालना कमी है बिछावना व्यवस्था करो कर दिया स्वर कर दिया इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया इस भगवान के हैं ये कैसे समझे और अखंड भजन किया दोनों प्रकार प्रश्न का माने अखंड भजन का मान उत्तर दे दियो अब आगे दूसरा और चाल है माँ सिर्फ माँ हाँ एक सूरदास भगवान के मंदिर में गए तो लोगों ने उनसे कहा आप कैसे आए सूरदास मंदिर में आयो ना और बैठे आप पूछो थे क्या है सूरदास जी वे बोले भगवान का दर्शन करने के लिए लोगों ने पूछा तुम्हारे आंखें तो है नहीं दर्शन किसके करोगे आंखी को नहीं दर्शन क्या करते हो वे बोले दर्शन के लिए मेरे नेत्र नहीं है तो क्या ठाकुर जी के नेत्र कौन गए भगवान के तो है आंखें तो मानी शरीर की फूटी है भगवान की थोड़ी फूटी है वे तो मेरे को देख ही लेंगे ने वे मेरे को देख प्रसन्न हो जाएंगे तो बस हमारा काम हो गया और भगवान मन देख प्रसन्न हो गया मेरा काम बन गया आंधे लुगाई बिन देखने जाए नहीं बिन देख है बा बिन के देख लुगाई की वजह एक अरे बीच में बाजार और जेई रोपी है तब बाजार जेई रोपी है हाँ बीन को देखे बीन को देखनी आंधड़ी नहीं को देखनी बीन बहुत सी लुगाई खड़ी है बहुत सी लुगाई है लेकिन बीन वो गंद के रकम बी प्रतिष्ठित जाएगी देख ले आंधी क्या पी रहे यार ना पर ठीक है ना भगवान बात तो आओगी वो जाट रे सिर पर खाट बोल मियाँ रे मियाँ तेरे सिर पर ताकि जच्ची को नहीं वो जच्ची को बहुत ज्यादा मर्सी बात है जाट और जी रोक ली नेम हुआ मिंदर में सनानंद जी के नेम हो अरविंद कणी बुझो एक ही बात बाकी कोल्लू कह दे बाबा अब कोल्लू कह दे भाई हाई कई बन तो दिसे को ठाकुर जी नदी से है बे प्रश्न ऋषि मन देगा अब भाइयों बहनों ध्यान दो जैसे हमारे नेत्र न हो तो भगवान के तो नेत्र हैं ही उनसे वे हमारे को देखते हैं ऐसे ही सज्जनों हमारे को भगवान का ज्ञान न हो तो क्या भगवान को हमारा ज्ञान नहीं है क्या मन तो कौन ज्ञान भगवान ने ज्ञान है हमारी जानकारी भगवान नहीं है तो वे हम सूरदास हुए तो क्या भगवान की जानकारी में नहीं है सब कुछ यूं सोरो की कोई नहीं ने सोरो जके बांध का लगिया वहां दोरोड़ उन सोरोड़ पकड़ा को तैयार बैठे है
भाव बनाना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है। क्यों कहा घी का टपका पड़े माँ। जब हम उनकी जानकारी में है तो हमें कभी किसी बात की चिंता करनी नहीं चाहिए। फिर चिंता क्यों? अब अगर चिंता करा तो हुआ को नहीं, रुकिया चिंता क्यों? जैसे बालक जब तक अपनी माँ की दृष्टि में तब उसका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए उसका सब प्रबंध माँ करती है। ऐसे जब भगवान की दृष्टि में है, उनकी दृष्टि से कभी ओझल होते ही नहीं, तो हमारे लिए रक्षा पालन पोषण आदि जो कुछ आवश्यक सबका सब वो करेंगे। एक ही जन्म की माँ है, जक्की तो करे है, तो भगवान तो जन्म जन्मांतर की माँ है, वो कौन करेगी? कही है नहीं संता कही है क्या मीन की मजदूरी देता है नहीं रखता है राम। मीन की मजदूरी तो राम जी राखी गे, पर भाव तो बनना चाहिए मैं राम जी को हूँ। भगवान ने गीता में कहा प्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त की रक्षा दोनों काम मैं करता हूँ। योग क्षेम में वाहन है 9:22 गीता। मेरे चित्त में लगाने से तू संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। सारे विघ्न ने मैं चित्त सर दुर्गाणी मत प्रसाद श्यामी 18:58 है और अविनाशी शाश्वत पद की प्राप्ति भी मेरी कृपा से हो जाएगी। जो कदे नाश ने वो पद है जो मेरी कृपा तन मिल जी, शरणों लेनो पड़सी। मत प्रसाद प्रवृत्ति शाश्वत है पद में 18:56 है। तात्पर्य उनके ज्ञान में हम है, हमारे में उनकी कृपा है, तो वे सब विघ्नों की रक्षा करेंगे और अपनी प्राप्ति भी करा देंगे। सारा विघ्न नाश भी प्राप्ति करा देंगे। मातु ने कारण थार तदे मेरे से नियुक्त होते हैं। माँ बच्चन ताड़ना करे प्यार करे भाव दो है के बिंग लिए करे नहीं पार्टी सूंग जे जन्ना ठोके जना पार्टी टोकरी तो सूंग जे जन्ना ठोके जना अरे भाई ठोके हल्की ठोके पैसे के लिए ठोके दही को मिल तीन वास्ते दुख भेजे नहीं, दुख बीमारी भेजे तो भगवान आपन है जो थोड़ा सूल करने भी भेजा है। माँ कुका तो गलती है, आपने गलती है, काबर कुका तो काबरी गलती है। अर्थात प्यार से हृदय से प्यार भी करती है और हित भरे हाथ से थप्पड़ भी लगा देती है। तो क्या माँ बालक अनिष्ट करती है? कभी नहीं। ऐसे भगवान कभी हमारा मनसाई बात कर दे और कभी हमारी मनसाई न करके थप्पड़ लगा दे, तो भगवान ऐसा करने में देखना चाहिए कि वह हमारी माँ है। थप्पड़ लगाना देख लेगा आप आदान ला गया माँ थप्पड़ मारी है। माँ वह हमारे मन के अनुकूल प्रति जो कुछ करे उसमें हमारा हित होगा। अपनी मनसाई न हुए तो माँ करे तो ठीक ही करे, चाहे हमें उसे न समझे। माँ की चेष्टा को बालक समझ सकता है क्या? माँ की चेष्टा समझने की बालक में ताकत है क्या? बालक में ताकत है ही नहीं जो माँ को चेष्टा को समझ सके। नहीं माँ तो समझे नहीं, बालक को तो माँ की चेष्टा को समझने की जरूरत ही नहीं, वह तो बस माँ की गोदी में पड़ा रहे। राम जी गोदी में नींद गुर भगवान माँ है अपनी जी हाँ, बालक नींद माँ की गोदी में राजी रहने जी प्रश्न। ऐसे भगवान क्या करते हैं कैसे करते हैं इसे समझने की हमें कोई जरूरत नहीं। वे कैसे हैं कहाँ रहते इसको जानने की भी कोई जरूरत नहीं। क्या बच्चा माँ को जानता है कि माँ कहाँ पैदा हुई, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी स्त्री है, किसकी देवरानी है, किसकी जेठानी है, किसकी नंद है, किसकी बुआ है, किसकी माँ है? पर माँ है, माँ है। इतो कर लो।
पालन होगा। माँ क्या किस जाति बातों को बालू जानता है नहीं। ऐसे हमारी माँ भगवान कैसी है, कौन है, सुंदर है क्या, सुंदर है, दयालु है, ठीक है कि बेठीक है, ये हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है आदि। वह आप ही करेगी, हमें क्या समझे कि ठीक है या बेठीक है। अपना ठीक बेठीक समझना भी क्या हमें आता है? हमें ये ज्ञान है क्या? हमें ये दिखता है? अरे सूरदास को क्या दिखे? हम क्या समझे ठीक है बेठीक, अच्छा है कि मंदा है? इन बातों को हम क्या समझे, क्यों समझे, जरूरत क्यों समझे, दुख पावे क्यों, चिंता करें क्यों? आप तो बोल दें किसी मौज है, मौज मानना को नहीं। हमें इन बातों को समझने की कुछ भी जरूरत नहीं, बस हमें उनके और वे हमारे हैं, वो मेरे और मैं हिंगो अतो मानो है। वे हमारे माता पिता भाई बंधु कुटुंबी आदि सब कुछ है, और वे हमारे धन संपत्ति वे जमीन जायदाद आदि सब कुछ है। क्यों पहले आपने बच्चा हरदम आप तो जल्दी में आ गई पहली ने बच्चा ने पहल पोता आ बात बताई जावे आई बात आए तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें सर्वम मम देव देव अभी पर ध्यान ही कौन करा बोलिए जो फिर तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें वह तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें सर्वम देव देव से गुजर आप ही हो। सदा चालती आई है रात में भगवान ही माता। अब क्या थान कोई पूछे था माँ कौन, बोली ईश्वर, बोल बाप कौन, बोली ईश्वर है। विजय तुम और माँ के कोई अपने पूछे तुम्हारी माँ कौन है, ईश्वर। तुम्हारा बाप कौन, ईश्वर। भाई कौन, ईश्वर। तुम्हारा साथी कौन, ईश्वर। तुम्हारा काम करने वाला कौन, ईश्वर। हमारे तो सब कुछ वही है, सब कुछ माँ ही है। जैसे बच्चे के धोबी भी माँ है, नाई भी माँ है, दाई भी माँ है, नाई भी माँ, ईश्वर भी माँ है, गुरु भी माँ है, नौकर भी माँ है, मेहनत भी माँ आदि आदि। हमारी धोबी को कर दिया, नाई को काम करना ही को कर दिया भाई एक माँ इसकी हाँ बोटी पालर उनकी बात ना पक्को तो ऐसे ही करन पक्को निश्चय पक्को होते हैं। घर में माँ बैठो तो टाबर छोटो स्कूल भेजो तो बीच में जंगल पर हो तो दाढ़ी माँ लगे बड़े नहीं जाए जंगल के माने हेलो मालिक गोपाल भाई मंडल लागे गोतन गोपाल भाई मोटो है गोतन स्कूल फुगा दे पाछाम दे फुगा दे बच्चे मां के पक्को बतो काचो घोड़ो उजन गोपाल भाई लागो लगे रे गोपाल भाई मैंने स्कूल छोड़ रहा है गोपाल भाई लगे बच्चे सची पुकारी भगवान आगे छोटा सा बाल बन के बता स्कूल छोड़ दियो पास बटन छोड़ दे भाई प्रेम के हृदय कोमल हो एकदम निर्मल साफ हो मां तो आश्वासन दियो हृदय कोमल साफ हो मैं जो सबकी गोमत को सबकी गुरु पूर्णिमा आई तब अब क्या हो गया गुरु पूर्णिमा आप घी बना
में गई कोई सुदाम में जी भागवत उठा देखो ये बात करो चलो कोई बात ठीक है थाली रखा माँ बाप को नहीं आवा ना क्यों बोलो धीरे तू ले आप सकती सर ना लड़को आऊं तो देख बोले माँ बोले क्यों सर गुरु पूर्णिमा है तो गुरु जी दूध मांग रहे बोले बेटा तेरे गोपाल का देसी दूध आप क्यों दूध है गोपाल मांगते गुरु जी दूध मांग बोले अपने को भी सर देते ना गोपाल का दूध है भगवान फोटो सुए तो टिट डालाने ओटो लोट बाजू लाठी तो काल फोटो मोटर ना कोनी यार बोले दे दे ओ दे तेरे गुड़ी ने बोलिए अब ले से कोई किलो 2 किलो 5 किलो में से तो ले में दो गुटका ले ठीक है अगले बात ये ठीक तो में ना धक्का तो कोई नहीं धक्का छोटो रह गयो नहीं ना को करियो नहीं ना तो चालती को नहीं अब के भगवान लालचनी कोना करें तू सो नाक दियो चावल से नाक ढबू ना क्या गणी बन खीर काठी भगवान लीला जाटी होगी अब बताओ दूध भी ना गले में तो क्या हूं ना सारे गुल्ली बोले कि खीर काठी होगी तो बोलू सो नाक बोले हां करोड़ को नहीं बोले वो छोरा लोट ले वो तो बोले वही खिलाओ मुझे बोले वही खिलाओ अब खिलाने लगे दाल टूटी को नहीं खीर राम गिल्ली लोट में बेड़ो जना छोरा गया बोले गुरुजी बोले क्यों बोले लोट का दाल टूटी को नहीं खीर गिल्ली लोट बेड़ी है गुरुजी देख भाई बात जन छोरा जो सब बोले क्यों दूध घंटी हो बोले मेरे गोपाल भाई हो दे दो ना ले तेरे गोपाल नरेट है मंडल आगे मैं हनुमान आज जो मन में गेट पुकारे गेम ना ना स्कूल पुकारे कोई मंदिर करे रोज आ थानी में दिखा दियो नहीं मैं दादा मेरे गोपाल आगे गुरुजी दिखे मन दिखे नहीं दिखे खाली गुरुजी गोपाल ओ बन सके बोल दिखे बन इतना में अरदास करी प्रार्थना करी तब कर दर्शन दिया पता नहीं चले गोपाल मेरो है ओ नो चीज है ओ उसी ना तो गोपाल का प्यार नहीं कोई भाई विश्वास मैं है हाँ जय हो बोले क्या बड़े से बड़ा सब कुछ काम है करने वाले माँ ये से हमारे सब कुछ भगवान है तो हमें किस बात की चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद हमारे मन तो सदा आनंद आनंद है बहुत मौत है हमारी चिंता करे न करे हमें इस बात की क्या पता जैसे माँ बाल की चिंता करे न करे इससे बाल को क्या मतलब तो आप ही चिंता करती है बालक की कोई क्योंकि बालक उसका अपनापन है बालक का अपनापन है ये भाई बात अब के पांडव वाली आई है विष्णु जी के पंचता ने को भगवान अगर सुनो को विष्णु जी के हो तो सुनो तो झूठ है क्या मान लीजिएगा तो क्या है तो भेज जानो मैं इस बात जो ध्यान झोंक दी दुनिया सुन के नींद ले गया नींद लो ना तो भाई भगवान का होने की फर्क है ठाकुर जी उस पर कोई ऐसा नहीं है कि वह बालक का पालन करे कोई ऐसा नहीं है बालक को अरे ये तो उसका काम है करे न करे से बालक को क्या मतलब बालक को तो इस बात से कुछ भी मतलब नहीं है भगवान हमारी माँ है और हमें कुछ जानना न पढ़ना बस खेत के लिए करते हैं
आज गया अपना अपन छोड़ने को राम जी देर है। जैसे माँ के पास जो सब बालक के पालन के लिए होता है, माँ का बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, शरीर है, कपड़े है, घर आदि सब कुछ बच्चे के लिए होता है। ऐसे भगवान के पास जो सामर्थ्य है, शक्ति है, विलक्षणता है, वह सब केवल हमारे लिए है। अगर हमारे लिए न होती तो किस लिए बताओ। इस वास्ते में कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी है। कभी चिंता आ भी जाए तो भगवान से कह दो, चिंता आ जाए तो ये ना देखो 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 राम जी आ गया। ये चिंता आगे जैसे बालक को प्यास लगती है तो बू बू करता है, तो माँ पानी पिला दे। किसी कोस में बू ना लिखेगा पानी को, खटी व्याकरण में बू ना आएगा पानी को, माँ ने खाया बेटा ऊपर माँ पर बू कहते माँ पानी पिला दे। से हम किसी भाषा में कुछ भी कह दे तो उसको माँ भगवान समझ आती है। भगवान समझी किसी भाषा बोल दो तेरी शहन में समझ के दो, कहाँ तेरी मावड़ी कहाँ तेरी अरे आएगी। गूंगा तेरी बात को न समझे कोई, के समझे तेरी मावड़ी, के समझे तेरी जोए। गूंगा तेरी बात को और न समझे कोई, के समझे तेरी मावड़ी, के समझे तेरी जोए। नहीं बाद में ये देखो जैसे गूंगे की भाषा उसकी माँ समझे या लुगाई स्त्री समझे। दो ऐसा बोला और कौन समझे उसकी भाषा को, परंतु हमारी भाषा को भगवान समझे कि नहीं समझे इससे भी हमें मतलब नहीं होना है। और है समझना है, आपने समझा ना समझा अपने तो माँ माँ करते जाओ बस। जैसे बालक माँ को किसी विधि से थोड़े याद करता है, वह तो बस माँ माँ करता रहता है। विधि लगेगी माँ ऐसे माँ माँ करते हो बस, हमें कुछ करना नहीं। माँ पीछे लगते माँ का नाम इस वास्ते प्यासे को माँ माँ माँ। तो राम जी आप पीछे की माँ है, से के पिता है, से का रस बेटी है। स्वामी जी के हमें एक सज्जन मिले थे, वे कहते थे कि हम कभी माला फेरते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे जमीन में भोजन करने में आनंद आता है तो सबड़का लेते हैं। क्या को ना सबड़का, ऐसे माला फेरते हो तो सबड़का लेते हैं। भजन की क्या विधि, अपने को सबड़का लेना है बस। भजन की विधि आई है राम 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 बस मोह से नाम उच्चारण करते कि तो कुछ भी करे तो मस्त होकर करे, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, मत पूछेगा। अब तरल पदार्थ खीर है, कड़ी है, दादी को सम्मति की भी सहायता लिए बिना केवल अंगुलियों को एक साथ सटागुन से पीने की क्रिया को राजस्थानी भाषा में सबड़का है। को लगा है समझ गया मैं सावधानी लेना पड़े कोई ध्यान रखा कर लेना पड़े इन बातों से अपना कोई मतलब नहीं, इन बातों से मतलब माँ को है। इन बातों की माँ को बड़ी चिंता होती है। जैसे माता यशोदा माता कौशल्या को चिंता होती है कि मेरे लाला का ब्याह कब होगा, तो लाला तो समझता नहीं ब्याह क्या होता है।
क्या नहीं होता, मैं तो अपनी मस्ती में खेलता ही रहता है। ऐसे हमारी माँ को चिंता होती है बच्चे को कैसे होगा क्या होगा, पर हमें तो कोई मतलब नहीं और इसको जानने की जरूरत भी नहीं। माँ जाने, माँ का काम जाने, हमें तो आनंद ही आनंद में रहना है, माँ की गोद में रहना है। हमारे और बालक में फर्क इतना है कि हम रोते नहीं, बालक तो बोले पर मूर्खता से रोते कमी है, रोन लग जाओ तो बारह दिया भी गोद में ले ले भाई, अच्छी बात है। छोड़ना काम चालू करो तो आज ही क्या है भगवान, रो देखो कोई। अरे दुनिया में कौन दिखा भाई, एक लोग पर हमारी तो माँ है, हम रोए क्यों? मैं तो केवल हंसते रहे, मस्ती से माँ की गोद में पड़े रहे। कैसी मोदी बात, कितने आनंद की बात है। तू जाने तेरा काम जाने, ऐसा कर निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निःशंक हो जाए, निःशोक हो जाए, निःशंक हो जाए, आनंद ही आनंद है। हर मस्ती में रहना है, अपना तो कुछ काम है नहीं सिवाय मस्ती के, सिवाय आनंद के, मस्ती के आनंद के सिवाय कोई अपना काम नहीं। हमारी जिम्मेदारी एक ही है, मस्त आनंद में रहना, मामा नाम लेना अच्छा लगता है, नाम ना छोड़ो, वो नाम किसी राम है, कृष्ण है, शिव है, की भी नाम ने ना छोड़ो, तीन नाम मस्त रहो और किस किसी मौज है। मामा ऐसा कहने में प्यारा लगता है, इस वास्ते लेते हैं राम राम राम, नाम मीठा लगता है, इस वास्ते लेते हैं मीठा लगे। मामा कहते राम नाम मीठा लगा, अच्छा लगे, ले जाओ बन भाई, ये मान लो। इसमें कोई विधि थोड़ी है कि इतना नाम लेते, इतना काम करे तुम्हारा जी भाई, मामा करते किस तरह करना, कितना करना, कैसा करना, कोई मतलब नहीं, मामा करना है। कितना भजन किया इसे में क्या मतलब, हमें तो माँ का नाम प्यारा लगता है, इस वास्ते खुशी से प्रसन्नता के लिए जी राम 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 खुशी बोल। बस अपने तो मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है, प्रसन्न हो रहा है। मुख राम कृष्ण कहिए, सीताराम ने भजन लो, लीजिए मन राम राम कहिए, राम 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 इसकी बात बताइए। चलो ठीक है, एक आदमी दोनों कोई बात और देख लो भाई, मौज करनी है तो शब्द का ले लो, सब्र का मौका ले लो, राम नाम का सब्र का ले लो। हरि शरण 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 राम शरण कृष्ण शरण हरि शरण हरि शरण राम शरण कृष्ण शरण हरि शरण हरि शरण दयालु राम की शरण कृपालु कृष्ण की शरण दयालु राम की शरण कृपालु कृष्ण की शरण हरि 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 शरण राम राम। मेरे नाथ मेरे नाथ आप
आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी हेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करे एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करे सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद राम राम